जिला पंचायत चोर है। इस हरिद्वार जनपद की जिला पंचायत चोर है। इस मंच से कह रहा हूं। लोकसभा में हमें इसका टिकट धरना दे के बैठ गए हरीश रावत जी। ना हमें जीतने दिया ना खुद जीते। हम तो डूबेंगे ही संगम, तुम्हें भी ले डूबे। बाबा साहब की जो परंपराएं हैं, बाबा साहब का जो संविधान है, संत शिरोमणि रविदास जी का जो मिशन था, वो मिशन उमेश कुमार ने पहले भी चलाया है और आगे भी। ये बताना चाहता हूँ कि इतिहास में नाम लड़ने वालों का लिखा जाता है, तलवे चाटने वालों का इतिहास कभी। लक्ष्य जिंदा रहा, हमारी ताकत जिंदा रही। तो इस जिला पंचायत को अगर मैंने नहीं सुधार दिया तो मैं भी अपने पास। आप जैसे कार्यशैली का व्यक्तित्व यहाँ नहीं है। देखने और जो इस विश्वविद्यालय से पढ़कर निकल गया, समझ लो हमने जो ये कार्य को अंजाम दिया। पार्टी का निर्माण सोनिया शर्मा जी के द्वारा किया गया है और उन्होंने पार्टी को सोच के ही बनाई होगी। हरिद्वार जनपद के, उत्तराखंड के बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस तरह यहाँ पर लगातार सरकार द्वारा अनदेखी की जाती है, आम जन प्रताड़ित है, भ्रष्टाचार चरम पर है, जिला पंचायत में चोरी चकारी चरम पर है, ब्लॉकों में। तो आम आदमी उस भ्रष्टाचार से त्रस्त है, उस उत्पीड़न से त्रस्त है। उस भ्रष्टाचार के खिलाफ आम आदमी की आवाज़ बनने के लिए इस पार्टी का निर्माण उनके द्वारा किया गया है। और अगर कोई पार्टी इस क्षेत्र में आकर काम करती है तो उस पार्टी को मेरा भी समर्थन है और जहां उनको हमारे सहयोग और मार्गदर्शन की जरूरत पड़ेगी हम उनके साथ हैं। तो गलत क्या कहा? 40% कमीशन पहले दिन रखवा लिया जाता तो क्या बोलूं? नहीं रखवाया जाता, बता दें, गंगा जल हाथ में लेके बोल दें, कह दें वो कि नहीं लिया जाता, अधिकारी कह दें नहीं लिया जाता, बोले कौन, बोल के दिखाएं और फिर मैं साबित करके दिखाऊंगा। और मेरा नाम उमेश कुमार है, फिर मैं साबित जबान से नहीं, फिर मैं ब्रॉडकास्ट करके चैनल पे चला के दिखाऊंगा भ्रष्टाचार कैसे किया जा, कैसे हो रहा और कैसे नहीं हो रहा। और ऐसा नहीं है, सब कुछ मेरा चल रहा है। मैं जब आक्रमण करूंगा ना तो फिर इनको बचने और भागने की जगह नहीं मिलेगी किसी को भी। भाई देखिए, मैं तो खानपुर से चुनाव लड़ूंगा, पार्टी का निर्णय रहेगा। भाई जिस तरीके से अभी उन्होंने बताया पार्टी की बात पे कि वो काफी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो लड़े, हमारा समर्थन है उनको। आइए, स्वागत है उनका। उन पर तो आपने भ्रष्टाचार पहले आरोप लगाया। तो मैंने क्या कहा? मैं तो कह रहा हूँ स्वागत है। खानपुर विधानसभा में जो भी आना चाहता है उसका स्वागत है। देखिए ऐसा है, नहीं, देखिए ऐसा है, जिला पंचायत तो एक बात है कि भ्रष्टाचार किस स्तर पर है। हरिद्वार जनपद की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, तो चुनाव तो फिर कई सीटों पर लड़ेगी पार्टी और हम उनके मार्गदर्शन के लिए हमेशा साथ में हैं। और मैं तो खानपुर से लड़ूंगा, मेरा तो तय है। मुझसे क्या पूछ रहे हैं आप? जहां से भी पार्टी बाकियों को लड़ाना चाहेगी लड़ाए, हमारा जो हमसे बन पड़ेगा हम उनके लिए करेंगे। कॉम्पिटिटर किसे मान रहे कानपुर में? भाई ये लोकतंत्र है, छोटा सा कार्यकर्ता भी चुनाव लड़ेगा तो वो भी कंपटीटर है। दोनों के साथ कंपटीशन मेरा तो तीनों से, बसपा भी तो है, बसपा है, कांग्रेस है, भाजपा है, तीनों से हमारा कंपटीशन है। क्या दिक्कत? तीनों के साथ हमारी लड़ाई है। तो ये तो जनता तय करेगी वो किसके साथ है। तो विधायक उमेश कुमार इस बार निर्दल रहेगा, जन निर्माण पार्टी से रहेगा? मैं जन निर्माण पार्टी से चुनाव लड़ूंगा और मैं उनको भी बता देना चाहता हूं, जो लोग बार बार हमें ये बताते थे कि हम फलानी पार्टी के प्रत्याशी हैं, हम फलानी पार्टी के प्रत्याशी हैं, हम फलानी पार्टी के पैरों में पड़े हैं, तो आप जाइए उनका टिकट ले लीजिए, आपके लिए टिकट का रास्ता खुला है। तो क्या लगा जा रहे थे कि आप पार्टी के संपर्क में? पार्टियां तो मेरे आज भी संपर्क में हैं। कौन सी पार्टी मेरे संपर्क में नहीं, बताइए। आप बताइए किस पार्टी से टिकट लेके आना, बोलिए। उन बातों में कुछ रखा नहीं है। तारीख को मुझे लग रहा है कि बहुत भव्य कार्यक्रम पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो करेंगे और जो जन सलाब है वो भी आप देख रहे हैं। पार्टी के जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं वो आज सभी मौजूद थे और हर विधानसभाओं से लोग यहाँ मौजूद थे। तो मुझे लगता है सदस्यों भी ग्रहण कर लिया। हाँ जी, अलग अलग विधानसभाओं से बहुत सारे प्रधान, बहुत सारे लोग आए, उनका सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम चल रहा है। और खुशी की बात यह है कि लोग देवबंद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, नसीबाबाद से भी आए हैं कि हमें पार्टी की सदस्यता लेनी है। तो ये खुशी की बात है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भारी से भारी संख्या में पहुँचे और जो जन निर्माण पार्टी का जो कार्यक्रम है, उनकी जो उद्घोषणा का कार्यक्रम है, उनके घोषणा पत्र का जो कार्यक्रम है उसमें शामिल हो। उन सभी को मेरी तरफ से निमंत्रण है, आना चाहिए सबको। कोई अगर एक पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ, आम जन पर होने वाले अत्याचार के खिलाफ एक साफ स्वच्छ श्वेत पत्र के साथ, ईमानदारी के साथ आती है तो लोगों को खड़ा होना चाहिए। बदलाव
अपने घर से शुरू होता है। तो भाई जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके जीवा जाना कहाँ। 21 तारीख को सेंट्रम होटल में जन निर्माण पार्टी की घोषणा होने जा रही है, औपचारिक घोषणा होने जा रही है। और मैं सबसे पहले तो समस्त उत्तराखंड के नागरिकों को, जनता को ये कहना चाहूँगी कि आप उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में होटल सेंट्रम में पहुँचे और अपना आशीर्वाद हमारी पार्टी को दें, हमारी नीतियों और विचारों के बारे में सुने और उसके बाद हमें अपना समर्थन दें। आज कार्यालय पे, रुड़की कार्यालय पे 300 से 400 लोग यहाँ पहुँचे थे। एक मीटिंग रखी गई थी, उसमें पहुँचे थे और आज ही लोगों ने पार्टी में सदस्यता ग्रहण कर ली है। उस दिन तो जन सैलाब होगा, काफ़ी लोगों की उम्मीद है और आएंगे। समस्त उत्तराखंड से लोग आ रहे हैं और सदस्यता ग्रहण। मैं अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हूँ इस पार्टी की, परंतु अभी थोड़ा समय चाहिए ये डिसाइड करने के लिए कि कहाँ से चुनाव, क्योंकि मीटिंग होगी, सब लोगों का से विचार विमर्श किया जाएगा, उसके बाद डिसाइड। पूरी तरह तैयार हैं। हम बहुत सारी विधानसभाओं में अपनी पार्टी से चुनाव लड़ाएंगे, प्रत्याशी उतारेंगे। जी बिल्कुल जा रही है, क्योंकि अब जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनसे, जैसे कि हमारी उत्तराखंड की जनता त्रस्त हो चुकी है, यहाँ की जनता का दर्द नहीं समझ पा रही राष्ट्रीय पार्टियां। यहाँ की 25-26 साल उत्तराखंड को बने हुए हो गए हैं, उसके बाद भी आज भी हम लोग अभी बेसिक समस्याओं के लिए लड़ रहे हैं। आंदोलन करना पड़ रहा है, छोटे छोटे आंदोलन हर जगह हो रहे हैं। जी बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि किसानों की आवाज़ हमेशा उमेश कुमार जी ने भी, जिनके मार्गदर्शन में ये पार्टी बनी है, उन्होंने हमेशा किसानों की आवाज़ उठाई है विधानसभा में। तो हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे उत्तराखंड और पश्चिम उत्तर प्रदेश में हमें किसानों का पूरा साथ मिलेगा। किसानों की बिल्कुल। मैं सबको ये बताना चाहूंगी कि अगर आपके यहाँ पहले मीटर लगा हुआ है, आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है स्मार्ट मीटर लगाने की। अगर आप नहीं चाहते हो, अगर आपकी इच्छा नहीं है तो स्मार्ट मीटर नहीं लगाइए, कोई आपको बाध्य नहीं कर सकता।